बिहार के माफिया झारखंड में पेपर लीक करा रहे हैं। ये तकरीबन हर परीक्षा में पेपर लीक कराने का ठेका लेते हैं। इनके कारण झारखंड की कई परीक्षाएं विवादों के घेरे में आ चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष, मैं शुभमिता। अभी हाल ही में पुलिस ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। झारखंड पुलिस ने रांची के केंद्र पर SSC GD कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान ये खुलासा किया। पुलिस ने कथित तौर पर उच्च तकनीक की मदद से नकल करने के आरोप में 20 वर्षीय एक अभ्यर्थी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये सभी बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने के प्रयास की सूचना मिलने के बाद बीते गुरुवार को टाटी सिल्वे थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर गिरफ्तारियां की गई। आरोपियों की पहचान सीवान जिले के अभ्यर्थी मृत्युंजय कुमार यादव जो 20 साल के हैं, नालंदा जिले के पर्यवेक्षक संजीत कुमार जो 25 साल के हैं, केंद्र अधीक्षक विकास कुमार 29 साल के हैं और IT कर्मचारी मुन्ना राज जो कि 29 साल के हैं और ये सभी बिहार के रहने वाले हैं। रांची के ग्रामीण SP गौरव गोस्वामी ने बताया कि एक विशेष जांच दल यानी SIT ने केंद्र का निरीक्षण करते समय पाया कि एक अभ्यर्थी ने परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले कंप्यूटर सिस्टम को फिर से चालू किया था, जो मानक प्रक्रिया का उल्लंघन था। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि सिस्टम को हैक कर दूर से पहुंच बनाई जा रही थी। जांच में पता चला कि केंद्र अधीक्षक और IT कर्मचारी ने कथित तौर पर परीक्षा केंद्र से लगभग 50 मीटर दूर एक घर में एक कंप्यूटर सिस्टम लगाया था और इंटरनेट तथा IP एक्सेस के माध्यम से सिस्टम को हैक करके प्रश्नों को हल किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने खुलासा किया कि बिहार के एक बिचौलिया ने केंद्र संचालक और कर्मचारियों की मदद से अभ्यर्थी के लिए 6 लाख रुपए में ये व्यवस्था की थी। उन्होंने बताया कि झारखंड में बिचौलियों ने कथित तौर पर अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को जमानत के तौर पर अपने पास रखा था। आरोपी ने यह भी खुलासा किया कि इस तरह की व्यवस्था के लिए 6 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की रकम वसूली जा रही थी। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को संदेह है कि ऑनलाइन परीक्षाओं में धांधली कराने में एक संगठित गिरोह शामिल है। उन्होंने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। फिलहाल टाटी सिल्वे थाने में मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।